हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइज, एडवोकेट जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 9 तारीख को होने जा रहा है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और उनको एग्जाम के दौरान जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके दोनों एग्जाम के लिए, इंग्लिश के एग्जाम के लिए भी और हिंदी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 400 नंबर का मेंस है आपका, तो 400 नंबर में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं जिससे कि आप अगला जो राउंड है आपका टाइपिंग वाला उसमें जा सकें। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं तो उसको उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है कि पेपर में हमें करना कैसे है। तो लोअर पीसीएस मेंस में मैंने कहा था और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे कि बिल्कुल ना है, मान लेते कोई ऐसा आपसे सिनोनिम पूछ लिया, इंग्लिश में एंटोनिम पूछ लिया, या जो फ्रेजेज हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज है और हिंदी में मुहावरे हैं, मान लेते हैं आपको नहीं आता, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि शायद कुछ लिख दें। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है। एक तो 200 के 200 नंबर का, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अब हमें एस्से लिखना है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने एस्से की लिखने की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप लोग अब तक अपना कोई भी 2 या 3 टॉपिक पे एस्से, या एटलीस्ट 2 टॉपिक पे एस्से अपना रेडी करके चल जाइए। देखा जा रहा है पिछले, अगर हम उत्तराखंड यूके पीएससी का इतिहास देखें तो हम देख सकते हैं कि यूके पीएससी में एक तो महिलाओं के ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाता है, यानी कि एस्से लिखने के लिए आता है, और महिलाओं के साथ साथ एक एस्से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे आ सकता है, यानी कि उत्तराखंड के किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ सकता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 ऐसे तैयार करें या 3 ऐसे तैयार करें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे वहाँ पे बैठ के लिखूँगा तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले से कुछ ऐसे के टॉपिक्स तैयार करके चले जाइए, चाहे वो वुमेन के ऊपर, एक महिलाओं के ऊपर एक ऐसे हो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और इसी प्रकार से उत्तराखंड के ऊपर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आप ऐसे तैयार करके चले जाइए। ये करके चले जाएं जिससे कि वहाँ पे जाके आपको सोचना ना पड़े। आप वहाँ पे जाएं और सीधा जो आपके दिमाग में जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है वो ऐसे, उसको एज इट इज़ वहाँ पे उतार दें, तो वो आपका 35 से 40 मिनट के अंदर पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। आधे घंटे में भी कवर हो सकता है अगर आपके दिमाग में पहले से पूरा ऐसे छपा हुआ है, तो आप 750 शब्दों को 40-45 मिनट के अंदर लिख के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे ऐसे आप बनाना शुरू करेंगे, सोचेंगे कि वहाँ पे बैठ के हम ऐसे लिखेंगे और कोई ऐसे आपने इस तरह से पहले तैयार नहीं किया, तो आई एम सॉरी टू से बहुत मुश्किल होगा कि आप वहाँ पे एक अच्छा और इफेक्टिव ऐसे लिख पाएँ, जिससे कि क्योंकि आपका ऐसे 40 नंबर का है, तो 40 नंबर में से आप मान के चलिए कि अगर आपको 30 या 32 नंबर तक मिल जाएँ अच्छा ऐसे लिखने में, तो आपका जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लीड ले लेंगे दूसरे स्टूडेंट से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। समरी राइटिंग करनी है आपको, लेटर राइटिंग करनी है। इंग्लिश में 2 तरह के लेटर्स आते हैं, एक तो ऑफिशियल लेटर आता है और एक नोटिस लिखने के लिए आता है, तो इन दोनों में से सवाल बनते हैं, तो आप उसको जरूर कर लीजिएगा। और हिंदी के अंदर जितने भी पत्र होते हैं, शासकीय पत्र है, अर्थशासकीय है, परिपत्र है, अनुस्मारक पत्र है, जो भी अलग अलग तरह के पत्र हैं, उन सब के फॉर्मेट आपको शेयर किए हुए हैं। जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, सबको मिले हुए हैं सब चीज़ें, तो वो अच्छे से पढ़ के चाहिएगा, ध्यान से पढ़ के चाहिएगा, क्योंकि इनमें से ही सवाल बनता है। पहले भी सवाल इनमें से ही बना है, यही कुछ तरह के पत्र हैं जिनमें से सवाल बनेगा। सवाल छोड़ना कोई सा नहीं है, सब के सब करके आने हैं। पेपर में शांति से बैठना है, 3 घंटे का पेपर है। तो ग्रामर का 70-80 नंबर का ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसमें आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, और ग्रामर के बाद फिर बाकी आपका जो ड्राफ्टिंग का पेपर आता है, बाकी आपका ड्राफ्टिंग होगी, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, नोटिस लिखना है, पत्र लिखने हैं, या फिर समरी राइटिंग करनी है, संक्षिप्तीकरण करना है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, और अब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना करते रहिए। चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस चीज़ पे गौर कीजिएगा, कि नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, पूछा विलोम शब्द गया है उसमें पर्यायवाची लिखाते हैं, और कहीं पे पर्यायवाची पूछा है वहाँ पे विलोम लिखाते हैं, यानी कि सिनोनिम की जगह एंटोनिम लिख देंगे और एंटोनिम की जगह सिनोनिम लिख देंगे। तो ऐसी मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स हैं, इनको नहीं करना है, क्योंकि ये 5-5 नंबर करके ये आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर। अगर ये आपके चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ये समझ में आया होगा। पेन ब्लू और जो ब्लू है और ब्लैक पेन है, यही इस्तेमाल करना है और कोई नहीं इस्तेमाल करना। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे पैराग्राफ्स में लिखना है, ऐसे में पॉइंट्स नहीं लिखने, जीएस के आंसर की तरह ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे पैराग्राफ में आता है तो आप उसको पैराग्राफ के रूप में ही लिखेंगे। बाकी कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जितनी मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।